गाइस ओम्स लॉ क्या बोलता है, ये रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस R है, यहां पर मैंने हाई पोटेंशियल लगाया, यहां पर मैंने हाई पोटेंशियल लगाया, यहां पर मैंने लो पोटेंशियल लगाया, तो करंट कैसे फ्लो होगा, हाई टू लो, एंड जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाँ या ना। तो हम कहेंगे I इज VH माइनस V लो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो बेसिकली VH माइनस V लो इज IR, दैट्स ओम्स लॉ। यार V इक्वल टू IR मुझे कभी हजम नहीं होता, क्योंकि V इक्वल टू IR से कंफ्यूजन सा रहता है। नहीं नहीं, V इक्वल टू IR से तुम्हें यही नहीं पता कि V क्या चीज है, V एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल नहीं है यार, पोटेंशियल डिफरेंस है कि भाई हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, डिफरेंस भी बोलना गलत है, हाई माइनस लो है कि V हाई माइनस V लो इज IR, करंट हमारा हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा, समझ में आ रहा है, एट द एंड्स ऑफ रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ रेजिस्टर, हाँ या ना। मतलब वो तो तुमने पढ़ाई होगा भाई, इससे तो समझ में आ ही जाएगा कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया और करंट लिया, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया है तो स्लोप क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस। अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिया होता तो 1/r हो जाएगी स्लोप, हाँ या ना। ये क्यों, क्योंकि y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बन गया ना। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर एक रजिस्टर ऐसे पकड़ा, उसके एंड पे दूसरा रजिस्टर चिपका दिया और इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। कि एक रजिस्टर लिया R1, एक और रजिस्टर लिया R2, उन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, हाई और लो, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज V, डिफरेंस इज V, दिस इज हाई, दिस इज लो, एंड द डिफरेंस इज V। तो ऐसा कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तुम समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर देखो। कल तुमने कहा ये रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, और पोटेंशियल डिफरेंस जानते हो कैसे अप्लाई कर दिया। यहां का पोटेंशियल बोल दिया 50 वोल्ट, यहां का बोल दिया 40 वोल्ट, और यहां का बोल दिया -10 वोल्ट। तो ये सीरीज नहीं है, क्योंकि बीच वाला पॉइंट का पोटेंशियल तुमने अप्लाई करा है, तो ये तो सीरीज मान ही नहीं सकते। यहां पे तो करंट कैसे जाएगा, 50 से 40, 50 से 40 और 50 से -10, ये सीरीज नहीं है। सीरीज कब है कि तुमने एक रजिस्टर लिया, दूसरा लिया, और इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, हाँ या ना। करंट कैसे फ्लो होगा, हाई टू लो। अच्छा हाई टू लो होगा तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, तो इसमें हाई पोटेंशियल कौन से वाला एंड है, इस R1 में लेफ्ट वाला हाई पोटेंशियल है, राइट वाला लो पोटेंशियल है। इसमें भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आई, इसमें ये हाई है, ये लो है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल सकता हूं कितना है, V1। ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल सकता हूं, कितना है, V2। डिफरेंस, सीधा डिफरेंस बोल रहा हूं। ओम्स लॉ क्या कहेगा, V1 इज IR1 एंड V2 इज IR2, हाँ या ना। अच्छा ये कह सकते हैं, इधर देखो बोर्ड की तरफ, आप कुछ अजीब सी बात बोल रहा हूं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। क्या मैं ये कह सकता हूं V इज V1 प्लस V2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
इज बेसिकली सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मैं कह सकता हूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2? तो सीरीज में क्या हो जाता है, पोटेंशियल तो स्प्लिट हो जाता है। हाँ, स्प्लिट नहीं हो गया। जो V पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई किया था उसका कुछ पार्ट तो R1 के अक्रॉस आ गया, कुछ पार्ट R2 के अक्रॉस आ गया, तो पोटेंशियल तो स्प्लिट हो जाता है सीरीज में, और करंट हमारा सेम रहता है। पोटेंशियल स्प्लिट हो जाता है, करंट सेम रहता है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? आर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि पूरे चीज को रिप्लेस कर दो बाया सिंगल रजिस्टर, सो दैट पूरे के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं कहूंगा V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। अब कुछ नहीं करना हमें, बात समझ में आई या नहीं आई? पूरे को रिप्लेस कर दो सिंगल रजिस्टर से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे सेम डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चाहिए। तो हमने कहा यहां पर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट आ गया। अब V की वैल्यू लिख दो आई आर इक्विवेलेंट, और V1 को लिख दो आई आर वन, और V2 को लिख दो आई आर टू। आई तुम्हारा कट गया तो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। हाँ या ना? क्या टफ था? हाँ बोलो। पोटेंशियल स्प्लिट क्यों होता है, मतलब अगर क्यों होता है? गुड क्वेश्चन, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मैं ये कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस V1 कोई पूछे तो कितना होगा? V1 हो जाएगा आई आर वन, और I कितना हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 इंटू R1। तो V1 हो गया V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ऐसे ही V2 कितना हो गया? V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। हाँ या ना? एक और चीज भी समझ में आ रही होगी कि जैसे V1 इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू आई आर वन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी उसके अक्रॉस ज्यादा बड़ा पोटेंशियल आएगा, जिसकी रेजिस्टेंस छोटी उसके अक्रॉस छोटा पोटेंशियल आएगा। क्योंकि हम कहेंगे दोनों में करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो V1 है, V2 हमारा R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो हमारे पास एक रजिस्टर है, एक और रजिस्टर है, और एक और रजिस्टर है। ये बैटरी लगा दी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और सपोज ये रेजिस्टेंस है 2R, ये है 4R, ये है 4R। करंट कितना जा रहा होगा? V बाई 10R। बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये V बाई 10R जा रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये हाई होगा, ये लो होगा। कितना होगा? V बाई 10R इंटू 2R, तो ये आ जाएगा V बाई 5। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V बाई 10R इंटू 4R, दैट्स 2V बाई 5। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V3। ये भी 2V बाई 5 हो जाएगा।
हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? एक और तरीका सोचने का क्या हो सकता था कि मैं कहूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो x होता, तो ये रेजिस्टेंस डबल है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2x होगा, इसके अक्रॉस भी 2x होगा। नहीं समझे भाई? 2R रेजिस्टेंस वाले पे क्या अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो इसके डबल रेजिस्टेंस है तो उसका 2x होना चाहिए, इसका भी 2x होना चाहिए। और हमारे पास सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल स्प्लिट हो रहा होता है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, v के बराबर होना चाहिए। तो 5x कितना होना चाहिए, v, तो x होना चाहिए v/5, और ये कितना होना चाहिए 2v/5, और ये कितना होना चाहिए 2v/5। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कल कोई कह दे कि एक रजिस्टर था 1000 ओम और एक था 5000 ओम, और इसके पूरे के अक्रॉस लगा दिया V, तो मैं कहूंगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल X है तो इसके अक्रॉस 5x है, तो 6x should be V, X should be V/6, so this potential should be V/6 and this should be 5V/6। और इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तुम कहोगे करंट निकालो, वो हो जाएगा V/6000 इंटू R करूंगा तो 1000, और इसमें क्या कर दूंगा V/6000 इंटू R कर दूंगा तो 5000। समझ में आया कि नहीं आया? कहां पे था मैं? नेक्स्ट वाज पैरेलल combination. Next topic is parallel combination. Parallel combination में एक रजिस्टर पकड़ा और एक और रजिस्टर पकड़ा, इनके दोनों एंड्स को इस वाले एंड्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया और इधर वाले एंड्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया, और इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये रेजिस्टेंस हो गया R2। अब इसमें हाई टू लो पोटेंशियल करंट जाएगा I, ये बात अलग है। कुछ करंट इधर से चला जाएगा I1 और कुछ करंट इधर से चला जाएगा I2। क्या मैं कह सकता हूं I इज I1 प्लस I2? अच्छा, ये कह सकता हूं कि तुमने पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस अप्लाई किया था, तो यहां से यहां तक जाओगे तो कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा। ये तो इस वायर में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। यहां से और यहां तक कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, इसके अक्रॉस डिफरेंस आएगा। क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही तो है? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा। तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल हमारा क्या होता है? सेम, या रादर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम, और करंट स्प्लिट हो जाता है। क्या स्प्लिट हो जाता है? करंट स्प्लिट हो जाता है। अब मैं ओम्स लॉ से क्या बोल सकता हूं? V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, एंड ये हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इस पूरी चीज को रिप्लेस कर दो बाय सिंगल रजिस्टर ऑफ R इक्विवेलेंट, जिस पूरे के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जाना चाहिए सेम डायरेक्शन में। तो मैं क्या कह सकता हूं? V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। हाँ या ना? ओके, I की वैल्यू लिख दो V बाय R इक्विवेलेंट, I1 को लिख दो V बाय R1, I2 को लिख दो V बाय R2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। और पैरेलल में हमें याद क्या रखना है?
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट स्प्लिट होता है। उसमें करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट होता था। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट होता था सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसमें जो करंट स्प्लिट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। I1 के बारे में बात करनी है। I1 कितना हो जाएगा? I1 को लिख सकता हूं V बाय R1। V को क्या लिख सकता हूं? I इंटू R इक्विवेलेंट बाय R1। और I2 को क्या लिख सकता हूं? V बाय R2। इसको क्या लिख सकता हूं? I इंटू R इक्विवेलेंट बाय R2। हाँ या ना? गॉट इट? इसमें जो करंट स्प्लिट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो करंट छोटा होगा, और रेजिस्टेंस अगर छोटा होगा तो करंट बड़ा होगा। हाँ या ना? अच्छा, फॉर्मूला सा भी बन सकता है। I1 को लिख सकता हूं I, R इक्विवेलेंट को लिख सकता हूं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। तो I1 बन जाएगा I R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही I2 बन जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। बात समझ में आया? I1 बन जाएगा I R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 बन जाएगा I R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्वेश्चन बनाऊं? सपोज करो अब यह कोई कह दे कि भाई ये करंट था, ये रेजिस्टेंस था R, और ये था सपोज 3R। इसमें करंट आ रहा था I। अब बताओ भाई इसमें करंट कितना गया, इसमें कितना गया? तो एक जो पे स्कूल में वैसे मत करके आ जाए ना, स्कूल में तो कैसे कहेंगे? R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3R बाई 4, 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R। हाँ या ना? 3R बाई 4। फिर इस पूरे को रिप्लेस कर दो बाया सिंगल रजिस्टर, और इसमें R इक्विवेलेंट कितना है? 3R बाई 4। करंट इसमें कितना जा रहा है? I। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? I इंटू 3R बाई 4। अब बैक जाओगे तो क्या कहोगे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I इंटू 3R बाई 4। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट कितना हो जाएगा? I1 दैट विल बी V अपॉन R, दैट इज 3I बाई 4। और ये कितना हो जाएगा? I2 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वाज 3IR बाई 4 डिवाइडेड बाई 3R, दैट विल बी I बाई 4। स्कूल में ऐसे लिख के आओगे, कुछ और जुगाड़ करोगे, डांट खाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करोगे? सिंप्लीफाई करो, R इक्विवेलेंट लिख दो। R इक्विवेलेंट लिख दोगे, करंट सेम होना चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, फिर वापस जाओ, वही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका करने का क्या हुआ? रेजिस्टेंस था R, रेजिस्टेंस था 3R, करंट कितना आ रहा था? I। मैंने कहा भैया रेजिस्टेंस बड़ी, करंट छोटा, तो इसमें करंट होगा X, तो इसमें करंट होगा 3X। हाँ या ना? और टोटल करंट होना चाहिए 4X, 4X शुड बी I, तो X हो गया I बाई 4। तो ये हो गया I बाई 4 और ये हो गया 3I बाई 4। मतलब मान लो, इधर देखो, इधर देखो, ये रेजिस्टेंस थी मान लो 2R, ये रेजिस्टेंस थी सपोज 6R, ये रेजिस्टेंस थी सपोज 6R, और करंट आ रहा था I, तो इधर से भी कितना जाएगा? I। अब वो पूछ रहे बताओ सब में करंट कितना है, तो मैं कहूंगा इसमें मान लो X है तो इसमें भी X होगा, और इसमें जी नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6R है और इसका करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2R है,
तो ये रेजिस्टेंस हमारी 3 गुना ज्यादा बड़ी थी 6R वाली, तो इसमें करंट हमारा 3x होगा, और 3x प्लस x शुड बी I, तो x विल बी I by 5. So this current should be I by 5, this current should be I by 5, and this should be 3I by 5. Done. क्वेश्चन है, ये एक बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां पर एक रजिस्टर है, यहां पर एक रजिस्टर है, यहां पर एक और रजिस्टर है, यहां पर एक और रजिस्टर है, एक काम करो इसे डिलीट करो, यहां पर एक और रजिस्टर है, ये सपोज 2R है, ठीक है, नहीं, ये सपोज 3R है, और ये R है और 5R है, ये सपोज 2R है, ये सपोज R है, ठीक है। हर एक के थ्रू करंट बताना है, करंट थ्रू ईच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। ये बना होगा R, ये बना होगा 2R, ये बना होगा 2R, ये बैटरी है। करंट कैसे आएगा, हाई टू लो जाएगा ना, ऐसे जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, V बाय 5R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V बाय 5। इसके अक्रॉस हो जाएगा 2V बाय 5, इसके अक्रॉस हो जाएगा 2V बाय 5। इसमें करंट जा रहा है कितना, V बाय 5R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बाय 5। इस पूरे के अक्रॉस कितना होगा, 2V बाय 5। इसके अक्रॉस कितना होगा, 2V बाय 5। हाँ या ना। यहां पे करंट गया V बाय 5R, इसमें गया अगर X, तो इसमें जाएगा 2X। क्यों, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 6R और नीचे वाला है 3R, तो मैं कहूंगा 3X हो जाएगा V बाय 5R। हाँ या ना, सॉरी, हाँ 3X हो जाएगा V बाय 5R, तो X हो जाएगा V बाय 15R। तो इसमें करंट गया V बाय 15R और इसमें गया 2V बाय 15R। हाँ या ना, 2V बाय 15R, ये करंट गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, IR, V बाय 15R इंटू R, दैट इज V बाय 15। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये तो करंट हो गया, इंटू 5R, दैट्स V बाय 3, V बाय 3। हाँ या ना, गॉट इट। और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होना चाहिए, 2V बाय 5। चेक भी कर सकते हो कि V बाय 15 प्लस V बाय 3 कितना एलसीएम आ रहा है, 15 आ रहा है ना, 3 5, दैट्स 6 बाय 15, दैट्स 2V बाय 5। हाँ या ना, गॉट इट और नॉट, पक्का। क्या टफ था इसमें, ऐसे किया था जैसे मैंने किया, पक्का।